कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। एक लाइन हमको दी गई है x+1 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -12z। एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x इज इक्वल टू y+2 इज इक्वल टू 6z माइनस 6 इज हाउ मच। यानी कि हमको यहाँ पे फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी एक चीज याद रखिए आप लोग की, जब भी आप JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फ्रॉम द चैप्टर थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, उस पेपर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का क्वेश्चन कंपलसरी होगा ही होगा। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाइन हमको दी गई है, एक है L1 फर्स्ट वाली। इसको सबसे पहले हमको पता है कि कभी भी लाइन का इक्वेशन जब भी हमको दिया जाए तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो वो फॉर्म में होना चाहिए x माइनस ए अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस b अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस c अपॉन c। इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हमको नहीं दिया गया है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए x+1 है लेकिन डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए सिर्फ y, 2y है तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y अपॉन 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2y। उसी तरह से यहाँ पे -12 को भी लिख सकते हैं z अपॉन -12/1/12 -1/12। इस फॉर्म में हम उसको भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है सेकेंड लाइन L2 लाइन की। चलिए x तो वैसे का वैसा ही है तो x की जगह पे x, डिवीजन में डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब बारी आती है सेकंड, y+2 है, अपॉन डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6z माइनस 6 इन अपॉन 1 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 सब में से दोनों में से कॉमन तो क्या हो जाएगा z-1, 6 आ जाएगा डिवीजन में, अपॉन 1 है तो z-1 अपॉन 1/6, 6 चला जाएगा ऊपर तो ये फॉर्म हमको वापस मिल जाएगा। चलिए दोनों के पॉइंट्स हमको क्या क्या मिल गए वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको x1 y1 z1 फर्स्ट लाइन में क्या मिल गया -1, ये हो जाएगा 0 एंड 0। उसी तरह से x2 के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2, लाइन 2 के लिए क्या हो गए, ये देखिए फर्स्ट के लिए क्या हो गया 0, सेकंड के लिए हो जाएगा -2 एंड थर्ड के लिए हो जाएगा 1। अब देखते हैं A1 B1 एंड C1 क्या है। डायरेक्शन रेशियोज यानी कि 1, 1/2 एंड -1/12। उसी तरह से A2 B2 एंड C2 क्या हो जाएगी, लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज यानी कि 1, 1 एंड 1/6। तो चारों के चारों पॉइंट्स हमको जो चाहिए थे वो मिल गए। चलिए अब लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की फॉर्मूला, SD इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपॉन I कैप J कैप K कैप। डिटर्मिनेंट में A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं।
x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 1, y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस 0 यानी कि -2 मिलेगा, z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 1। चलिए अब देखते हैं a1 b1 एंड c1, 1 1/2 माइनस 1/12, a2 b2 c2 1 1 एंड 1/6। उसी तरह से नीचे आ जाएगा i j k के लिए 1 1/2 माइनस 1/12, 1 1 एंड 1/6। चलिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना इजी है। चलिए सबसे पहले है 1 वैसे का वैसा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 1/12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/12, बीच में साइन है माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा +2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/6, बीच में साइन आएगी माइनस लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा +12, +1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस 1/2। अभी भी इस मेथड को सिंपल करने के लिए जो ऊपर ये ब्रैकेट मिले वही सेम क्या कहाँ पे आएंगे नीचे, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा आई कैप 1/12 प्लस 1/12 प्लस माइनस जे कैप 1/6 प्लस 1/12 प्लस के कैप 1 माइनस 1/2। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2/12 प्लस यहाँ पे 2 वैसे का वैसा, इन दोनों एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 वैसे का वैसा 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2। चलिए यहाँ पे भी सेम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं क्योंकि आई जे के को क्या करना है रिमूव, 2/12 माइनस जे, ये क्या हो जाएगा अगेन 3/12 प्लस के 1/2 डिटर्मिनेंट में। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/12 ये हो जाएगा 6 प्लस 6/12 प्लस एलसीएम 12 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से यानी कि 6 ये भी हो जाएगा 12। डिवीजन में क्या हो जाएगा इसका भी सेम एलसीएम ले लेते हैं, आई इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2/12 आई कैप माइनस 3/12 जे कैप प्लस 6/2 के कैप 12 के कैप। तो सभी जगह से 12 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 + 6 + 6 यानी कि 14 अपॉन यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप डिटर्मिनेंट में है तो उस मॉड्यूलस में है तो सॉल्व करने के लिए क्या आएगा √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36 यानी कि 14, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा √49 यानी कि 14/7 यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमको क्या मिल गया, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वन जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो लाइन के इक्वेशन को लाइन के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, उसके बाद x1 y1 z1 x2 y2 z2, उसके बाद दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिखे, स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला लिखी एंड डिटरमिनेंट में दोनों को फॉर्मूला में वैल्यू रख के क्या किया सिर्फ सॉल्व किया तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर मिल गया।